नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हर कोई चिंतित है। हादसे में मंत्री के चालक और पीएसओ को हल्की चोट लगी है, वहीं मंत्री एकदम स्वस्थ हैं। मंत्री घटनास्थल से सीधे अपने निजी आवास फतेह मंजिल पोकरण पहुंचे, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, तनेराव सिंह सांकड़ा सहित सैकड़ों समर्थकों ने मंत्री की कुशलक्षेम पूछी। वहीं मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, साथ ही मालिक का शुक्रिया अदा किया और सभी समर्थकों का भी आभार जताया। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जानकारी प्राप्त होने के बाद में जो मेरे बारे में जो ईश्वर से दुआएं की और सब कुछ जो उन्होंने किया। वैसे आप सबकी दुआओं से मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। जब मैं कल टोक दौरे पे था परिवार क्षेत्र में, नाइट में मैं जब जोधपुर रुक गया था, वहाँ पे स्टॉपेज था, और मॉर्निंग में जब निकला तो जोधपुर से जैसे निकलता है 10-15 मिनट बाद में इंडियन गैस की जो ट्रक थी वो बिना इशारे किए उसने अपने गोदाम की तरफ गाड़ी को ले लिया, जबकि हम गाड़ी के पीछे चल रहे थे। तो इसकी वजह से वो गाड़ी उनके एकदम पीछे आ गई। पर आप सबकी दुआ से कोई ज़्यादा चोटें वोटें नहीं आई, मामूली चीज़ कुछ लोगों को आई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। और जिन जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के प्रति जो पूछा उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हनुमानगढ़ की थालड़का ग्राम पंचायत में पिछले कई महीनों से बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं राहगीरों में भी बंदरों ने भय का माहौल पैदा कर रखा है। चलते राहगीरों पर कई बार बंदर हमला कर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के समय ग्रामीण गौशाला में गायों को दान पुण्य करने के लिए जाते हैं तो उसी समय बंदर ग्रामीणों के पीछे पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, गौशाला में गायों पर भी कई बार बंदरों ने हमला कर दिया है। वहीं पुलिस चौकी में बंदर झुंड के रूप में आते हैं और पुलिस वालों का सामान उठाकर ले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन इस ओर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। बंदर बहुत है चौकी में, बहुत परेशान करते हैं हमारे को। हमारे खाने की वस्तु भी ले जाता है, दूध वगैरह बिखेर देते हैं, हमारे कपड़े बिखेर देते हैं, इधर उधर बैठते हैं तो परेशान करते हैं। कई बार तो इतना आतंक होता है कि हमको बंद करना पड़ता है कमरा। इनकी जो युद्ध छिड़ता है ना आपस में, ये करीब 150-200 बंदर है। अच्छा। चौकी के आसपास एरिया में एकदम अटैक करते हैं, तो हम उनका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मैं रमेश कुमार शर्मा, प्रबंधक गौशाला समिति थालड़का से। मेरा प्रशासन से बार बार निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ गौशाला थालड़का में सैकड़ों की तादाद में बंदर इकट्ठे बैठे रहते हैं, जो काफ़ी समय से 3-4 साल से हमने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को और हमारे यहाँ नर्सरी के वनपाल महोदय को भी कई बार अवगत करा दिया, मौखिक भी बता दिया, लिखित में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। गौशाला में बंदर क्या नुकसान करते हैं? गौशाला में जी बहुत नुकसान कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, बिजली की तारें तोड़ देते हैं, पंखे तोड़ देते हैं, गायों को भी कई बार काट दिया है, एक आधी बछड़ी को भी काटा था। और गांव से लोग बाग जो सेवा के लिए आते हैं उनसे भी कोई चीज़ें छीन लेते हैं। 1-2 बार गाय की सेवा करने वाले गवाले जो कर्मचारी है उनको भी नुकसान पहुँचाया है। बांदरा के बारे में जी हाँ, नुकसान तो सब जगह करे ही है। गौशाला में करे, गाँव में करे, नर्सरियाँ में खूब करे पड़े। हमारे पास में तो इसका कोई चारा नहीं है पकड़ने का। और वन्य जीव है, इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं, और गाँव में भी चले जाते हैं, सब जगह नुकसान करते हैं। और इसका लेटर आया हुआ है जयपुर से, तो इस लेटर के द्वारा चंदा करके इस बांदरों को पकड़ के बाकायदा वहाँ कोई दूर छोड़ा जाएगा। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के भादरिया फाटे के पास एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए पोखरण उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अभी जो ये एक्सीडेंट केस आया, ये बाइक से गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है इनके हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी की वजह से ये ऑन द स्पॉट बहुत फीबल थे, बहुत सीरियस थे। यहाँ आए कि इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर हेड इंजरी की वजह से इनकी एक्सपायर हो गई पेशेंट। अभी डिक्लेयर किया इनको, अभी एक बार बॉडी मॉर्चरी भिजवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओम बिड़ला का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया।
इस दौरान बिड़ला शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई कर रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं और साथ ही साथ उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते समय बिड़ला ने कहा कि सभी सांसदों को जनता के बीच में रहना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। समय समय पर लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और आखिरी तबके तक के जीवन में किस तरह परिवर्तन किया जाए इस पर काम करें। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार के अंदर समय समय से लोगों से मिलना, मुलाकात करना, संवाद करना, चर्चा करना, सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होना और किस तरीके से हम चर्चा और संवाद कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें, सामाजिक आर्थिक लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए कार्य योजना भी बनाए। सामाजिक रूप से भी हमारी कोशिश है कि समाज का जो अंतिम तबका है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस गरीब के व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के तहत काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अलवर के बहरोड में भिवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से पास कराने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी एसपी को मांडन थाने के जरिए सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और अपने अन्य साथियों के साथ गिरोह बनाकर 15 लाख रुपए में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से अभ्यर्थियों को पेपर पास कराने की योजना और कार्य कर रहे हैं। सूचना पर एएसआई हरिविलास जाब्ते के साथ मांडन थाना पहुंचे और दोनों संदिग्धों से पूछताछ की। साथ ही दोनों के मोबाइल चेक किए तो मोबाइल में परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और पेपर उपलब्ध करवाने संबंधी चैट मिली। दिल्ली से राजाखेड़ा की ओर आने वाली बस में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान राजाखेड़ा के खेड़ा गांव निवासी प्रताप सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पहचान होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। वहीं मृतक की पत्नी ने दिल्ली में दुकान के मालिक पर बंधुआ मजदूरी कराने का आरोप लगाते हुए बताया कि दुकान का मालिक उसके पति को बिना तनख्वाह के जबरन काम करवाता था। पिछले कई दिनों से बुखार आने पर उसके पति को दुकान मालिक ने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, जिससे उसकी तबीयत खराब होती चली गई। जिसके बाद ज्यादा तबीयत खराब होने पर मालिक ने उसके पति को गंभीर हालत में यूपी रोडवेज की बस में बैठाकर धौलपुर रवाना कर दिया, जहां धौलपुर आते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया के नेतृत्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा झुंझुनू की मनमानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू तहसील महासचिव रोगेश कटारिया ने बताया कि नवल्डी गांव के किसान दीपक रणवा ने 27 जनवरी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। किसान की फाइल पूरी तरह से सही होने के बाद भी बैंक ने आज तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया। अगर बैंक का किसानों के साथ यही भेदभाव भरा रवैया रहा तो जिले में बैंक के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा ने यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये नौलड़ी का किसान दीपक रणवा ने करीब 27 जनवरी को ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए दिया था। ये कम से कम इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वालों ने इसको कम से कम 10 बार बैंक में बुला लिया और चक्कर कटवा रहे हैं। पिछले 4 महीने से इन्होंने क्रेडिट कार्ड नहीं बना के दिया है। ये बार बार बहाने लगा रहे हैं, सारे कागज पूरे कर रखे हैं, बैंक उसकी जो वकील की रिपोर्ट है वो जमा करवा रखी है, उसके बावजूद ये इसका क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहे हैं। और वो नहीं बनाने का कारण है कि उनको कुछ न कुछ रिश्वत चाहिए और इसलिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने निर्णय किया कि हम रिश्वत नहीं देंगे और जो रिश्वतखोर है उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। इसलिए एकत्रित हुए हैं और जिला कलेक्टर महोदय को इसका हम ये ज्ञापन देंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क बस यात्रा की टिकट देकर किराया वसूली का वीडियो सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध करने पर वीडियो में कंडक्टर सफाई दे रहा है कि वो अकेले थोड़े ही चोरी कर रहा है, पूरी सरकार पैसा खा रही है। वीडियो झुंझुनू के नवलगढ़ का है। एक और तो राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में भर्ती परीक्षा के लिए फ्री बस यात्रा करने की छूट प्रदान की है, लेकिन राजस्थान रोडवेज का कंडक्टर इस छूट में लूट करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
ये वीडियो उसी बस में सफर कर रहे यात्री ने बनाया है। वीडियो में यात्री बता रहे हैं कि कैसे सबसे किराया लेकर उन्हें फ्री यात्रा का टिकट थमाया गया है। 0 किराया वाली टिकट दी गई है। ये बस हनुमानगढ़ बस डिपो की बताई जा रही है। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान का पहला चरण संपन्न हो गया है, वहीं दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का फायदा मिले, इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने मॉनिटरिंग करने के अलावा अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में स्थानीय निकाय विभाग के कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय रेणु खंडेलवाल ने प्रदेश की रैंकिंग जारी की है, जिसमें झुंझुनू की नवलगढ़ नगर पालिका ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। जारी आदेशों में बताया गया है कि नवलगढ़ नगर पालिका को 3000 पट्टों का वितरण करने का टारगेट दिया गया था, जिसके एवज में 2011 फाइलें नगर पालिका को प्राप्त हुई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की मंशा ये है कि भाई प्रशासन संघ शहरों के तहत मतलब आम जन को जिनका मतलब हर व्यक्ति को पट्टा मिले, हर व्यक्ति को उस पे रहने वाले को उसका अधिकार मिले, उसके लिए मतलब प्रशासन संघ शहरों के तहत नगर पालिका नवलगढ़ के द्वारा 1755 टोटल पट्टे हम जारी कर चुके हैं, जिसमें हमारे सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का हमें टाइम पे मोटिवेशन मिलता है। वो कहते हैं कि भाई कोई भी नगर पालिका में आए जिसकी फाइल लगी हुई है उनकी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग हर 15 दिन में उनकी मॉनिटरिंग रहती है, फ़ोन पे मॉनिटरिंग रहती है कि कितने पट्टे जारी कर दिए, कितनी फाइलों में पेंडिंग पड़ी हैं आपके पास अभी तक, आप क्यों नहीं जारी कर रहे हो। तो उसके चलते पूरा स्टाफ एक साथ होके हमारे चेयरमैन साहब हम सब लोग बैठ के रिव्यू मीटिंग करते हैं, आज कितने पट्टे जारी किए गए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो ये अपना राजस्थान में पूरा अभियान चलाया गया, उनके यही मंशा है कि लोगों को उनकी ज़मीन का अधिकार मिले। तो उसी संदर्भ में पूरे राज्य सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया और इस अभियान में आज टिल डेट जब 2 या 3 दिन पहले जो DDR मैडम द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें हमारी नवलगढ़ नगर पालिका प्रथम स्थान पे है। तो इसी पूरी प्रक्रिया में हमारे पूरा स्टाफ जो कर्मचारी है और हमारे पूरे पार्षदगण बहुत लोगों डोर टू डोर जाकर लोगों से मदद की। हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन पर और हमारे जो नवलगढ़ नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है। और हमारे ईओ साहब अनिल कुमार चौधरी जी, आप देख रहे हो कि एकदम लगे हुए हैं, पूरी मनसा के साथ लगे हुए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी पूरी टीम ने और पूरे हमारे पार्षदगण ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने जो लोगों को मतलब जो पट्टे बनने वाले हैं उनके पट्टे हमने बनाए हैं। और अगर कोई 1-2% रहे हैं तो उनके किसी न किसी कागजी कार्रवाई में अगर वो रह गए हैं तो उनको समझाइश के हमने बताया है कि पट्टे आपके नहीं बन सकते और लोगों ने समझा भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।